हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं मोहन सिंह राठौड़ है ना, हमारे इसी आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम दोस्तों राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास में हम लोग जो है लास्ट में मेवाड़ शुरू किए। मेवाड़ में हम लोग राणा उदय सिंह तक पहुंच गए थे। क्लियर है। राणा उदय सिंह का जिक्र हमारी आखिरी क्लास में किया था। राणा उदय सिंह या अपन यह कह सकते हैं राणा उदा। उदा मैंने बताया, उदा सेकंड है ना, यानी कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ में उदय सिंह नाम के दो राजा हुए। उदय सिंह फर्स्ट, उदय सिंह सेकंड। क्लियर है। तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में जिक्र किया वो थे आपके राणा उदा या उदय सिंह दी सेकंड। क्लियर। उदय सिंह सेकंड में मैंने आपको 4-5 बातें बताई थी, सारी इंपॉर्टेंट थी। उस समय मैंने ये बताया उदय सिंह जो है बनवीर को मारकर मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। किसके सहयोग से? मैंने बताया आपके जोधपुर के राव मालदेव राठौड़ के सहयोग से। ठीक है। इसी कड़ी में हम लोगों ने जिक्र किया कि शेरशाह सूरी आया, तब उदय सिंह जी ने 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर मैंने बताया 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया और 1559 से 65 उदय सागर झील का निर्माण करवाया, उदयपुर में है। और इसी समय इन्होंने मोती मगरी के महलों का निर्माण करवाया। क्लियर। फिर मैंने बताया उदय सिंह के समकालीन दिल्ली के 6 राजा थे, जिसमें से 2 मुगल थे। एक का नाम था हुमायूं, दूसरे का नाम था अकबर। हुमायूं उदय सिंह का कोई खास संबंध नहीं रहा, लेकिन अकबर उदय सिंह पर आक्रमण करेगा। क्लियर है। आक्रमण क्यों किया? आप सभी को पता होगा, उदय सिंह ने अकबर के 2 दुश्मनों को अपने घर पे रखा था। एक का नाम था जयमल मेड़तिया, मेड़ता के राठौड़ राजा। एक दूसरे का नाम था बाज बहादुर। अकबर ने है ना वो 2 आदमी उदय सिंह से मांगे, उदय सिंह ने मना कर दिया। तब कहते अकबर अटैक करता है, पहले वो मैसेज भी करता है कि हमारी अधीनता स्वीकार करो। उदय सिंह कहते नहीं, मेवाड़ कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तब बताया जा रहा है अकबर ने आक्रमण किया। उदय सिंह परिवार सहित चित्तौड़गढ़ छोड़कर गोगुंदा उदयपुर चले गए, गिरवा की पहाड़ियों में चले गए और पीछे चित्तौड़गढ़ का कार्यभार जयमल और फत्ता सिसोदिया को सौंप कर गए। जयमल फत्ता अकबर के सामने लड़ते हुए शहीद हो गए, केसरिया कर लिया, है ना। जयमल की बहन फत्ता की रानी फूल कमर ने जौहर कर लिया था। क्लियर है। अकबर ने यहाँ चित्तौड़गढ़ में कत्लेआम करवाया। एक चांदी का सिक्का चलाया, इसका नाम था एलची। अकबर की बंदूक का नाम था दोस्तों संग्राम। अकबर ने जयमल फत्ता की मूर्तियां लगवाई आगरा में। क्लियर। मैंने बताया उदय सिंह को वापस गोगुंदा से चित्तौड़गढ़ आने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उदय सिंह है ना अब आया तो रहे कहाँ, चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। उदय सिंह गोगुंदा में ही रहे और मेवाड़ के तीसरे साके के लगभग 4 साल बाद उदय सिंह का गोगुंदा के अंदर होली के दिन देहांत हो जाता है, 28 फरवरी 1572। मैंने बताया उदय सिंह जो है अपने छोटे बेटे जो जैसलमेर की राजकुमारी लूणकर्ण भाटी की पुत्री धीरबाई के बेटे यानी जगमाल सिसोदिया को राजा बनाकर गए। मेवाड़ के लोगों को मामला पसंद नहीं आया और मेवाड़ के लोगों ने जगमाल को हटाकर योग्य राजा यानी महाराणा प्रताप को राजा बना दिया। हम लोगों ने शायद लास्ट में हेडिंग लगा के छोड़ दी थी, आप लोग हेडिंग लगाइएगा महाराणा प्रताप। आज दोस्तों हम जिक्र करेंगे राणा प्रताप का। कार्यकाल याद रखोगे आप महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप सिसोदिया। कार्यकाल है दोस्तों 1572 से 1597। 1572 ईस्वी से लगाकर 1597 मेवाड़ के जो राजा है उनका नाम है महाराणा प्रताप। मैंने बताया उदय सिंह है ना प्रताप एक महाराणा प्रताप थे। एक इनके भाई का नाम था शक्ति सिंह, एक का नाम था जगमाल सिंह, एक का नाम था सगर सिंह। ठीक है। हालांकि और भी है, लेकिन अपने 4 मुख्य आदमी है जो इनको याद रखना पड़ेगा। मैंने ये बताया कि महाराणा प्रताप की माँ का नाम था दोस्तों जयवंता बाई। कौन से बाई है? जयवंता बाई। ठीक है। और एक और रानी है उदय सिंह की जिनका नाम है धीरबाई। ठीक है। मैंने आपको बताया था धीरबाई का बेटा होता है उसका नाम था दोस्तों जगमाल और जयवंता बाई के बेटे का नाम था प्रताप। पटरानी जयवंता बाई है, बड़ा बेटा महाराणा प्रताप है। लेकिन उदय सिंह ये कह के गए कि मेरे मरने के बाद जितने भी मंत्री संतरी थे सबको बोल दिया जैसे ही मेरी मृत्यु होती है अगला राजा जगमाल सिंह होगा। टाइम निकलता गया, उदय सिंह का देहांत हो गया। मैंने बताया था, आप लोगों ने लिखा भी था, कब हुआ देहांत दोस्तों? 28 फरवरी 1572 गोगुंदा उदयपुर। उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई, गोगुंदा उदयपुर। ठीक है। यहां पर अब मृत्यु होती है तो क्या होगा?
अंतिम संस्कार तो करोगे भाई। अंतिम संस्कार करने के लिए उदय सिंह का है ना, वहां पर ये लोग गोगुंदा में गए, एक बावड़ी के किनारे गए। उस बावड़ी का नाम है महादेव की बावड़ी, याद रखिएगा, महादेव की बावड़ी गोगुंदा। यहां पर उदय सिंह का आपका देहांत हो गया था, तो उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। इस अंतिम संस्कार में उदय सिंह के बड़े बेटे महाराणा प्रताप भी गए, लेकिन जगमाल नहीं गया। कारण क्या है, जो अगला राजा होता है वो अंतिम संस्कार में या शव यात्रा में शामिल नहीं होता, क्योंकि वो अगला भावी राजा है। अब राजा कौन है, उदय सिंह कह के गए, राजा कौन बनेगा, क्या जगमाल। इसलिए जगमाल सिंह जो है बताया जा रहा घर पे ही बैठे हैं, गोगुंदा में बैठे, महाराणा प्रताप वगैरह बाकी जितने मेवाड़ के लोग हैं, मंत्री प्रधानमंत्री अरावल वाले सारे के सारे सब लोग अंतिम संस्कार करने के लिए गए। वहां पर एक महाराणा प्रताप के मामा आए हुए, जिनका नाम था भान सिंह सोनगरा। भान सिंह सोनगरा। यहीं पर मेवाड़ के जो मुख्य आदमी है वो है चुंडावत है, कृष्णदास चुंडावत भी खड़े, कृष्णदास चुंडावत, ठीक है। अब भान सिंह सोनगरा चुंडावत साहब को पूछा, यानी कि मेवाड़ के बाद में पहला आदमी कौन होगा, चुंडावत होगा। कृष्णदास चुंडावत को पूछा कि उदय सिंह जी का देहांत हो गया, अगला राजा किसको बना रहे हो। कृष्णदास चुंडावत ने कहा अगला राजा जगमाल सिंह को बना रहे। कि क्यों, हमारे भांजे में कौन सी कमी है। अखेराज सोनगरा की बेटी जयवंता बाई है और जयवंता बाई का भाई भान सिंह सोनगरा है, यानी महाराणा प्रताप का मामा है। उन्होंने कहा कि बड़ा बेटा महाराणा प्रताप है, योग्य पुत्र वो है, राजा बनने के सारे गुण उसमें है, तो उसको राजा आप न बनाकर जगमाल को बना रहे हो, कारण क्या है। टुंडाव साहब ने कहा ऐसा है, मेवाड़ के महाराणा खुद कह के गए कि मेरे मरने के बाद राजा किसको बनाओगे, जगमाल को। अब भान सिंह सोनगरा ने फिर भी पूछा, हिंदुस्तान में अकबर की सरकार है, आप लोगों ने देखा था उदय सिंह के समय उसने अटैक किया, मेवाड़ का साका हुआ, अभी भी अकबर जिंदा है, आपको क्या लगता है अकबर के सामने मेवाड़ की रक्षा कर पाएगा जगमाल। क्या लगता तो नहीं, वहां है ना पब्लिक खड़ी थी, है ना, उन्होंने कहा जगमाल राजा है ऐसा आप लोग मानते हैं, यहां की जनता को पूछा जाए। और जैसे ही कहते जनता को पूछा, जनता ने सबने कहा राजा हमें महाराणा प्रताप चाहिए। और उसी समय कहते हैं भान सिंह सोनगरा ने कहा राजा बना दो, पब्लिक कह रही है ना, ज्यादा बहुमत प्रताप के साथ में। और बताया जा रहा वहीं पर महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया गया, महादेव की बावड़ी गोगुंदा उदयपुर। वापस घर आए, जगमाल सिंह राजगद्दी पर बैठे, उनको हटा दिया है ना, कि मैं राजा हूं, क्या तू राजा था, अब नहीं है, अब राजा कौन है, राणा प्रताप है। और जगमाल कहते हैं नाराज हो गया, अकबर के पास चला गया। किसके पास, अकबर के पास। यानी कि महाराणा प्रताप के द्वारा अपने भाई को राजगद्दी से हटाकर राज सिंहासन धारण करना, इसको इतिहास में नाम दिया गया है राजमहलों की क्रांति। सवाल आ जाए राजमहलों की क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहोगे महाराणा प्रताप के राज सिंहासन से संबंधित है, यानी कि जगमाल को हटाया और प्रताप खुद राजा बने, इसका जो संबंध है वो किससे होगा, राजमहलों की क्रांति से। क्लियर है। चलिए लिखिए पहली लाइन, हड़ी लगा लीजिए, महाराणा प्रताप। फैमिली बैकग्राउंड लिखी सबसे पहले, पिता राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह सेकंड, दादा राणा संग्राम सिंह प्रथम, राणा सांगा, दादा का नाम है राणा संग्राम सिंह प्रथम, राणा सांगा के पोता है भाई। नेक्स्ट लिखो माता, माता का नाम लिखो जयवंताबाई, जयवंताबाई कहाँ के है, पाली के है। दादी का नाम हाड़ी रानी कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती बूंदी के है, हाड़ी रानी कर्मावती, ठीक है, हाड़ी रानी कर्मावती। नाना का नाम भी याद रखना, पूछा मतलब कि जयवंताबाई किसकी पुत्री है, तो लिखोगे आप अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा यानी चौहान, कहाँ के है, पाली के। और मामे का नाम भी याद रखो, क्योंकि इनका मामा एक युद्ध करता है, मामा भान सिंह सोनगरा, भान सिंह सोनगरा। कुंभलगढ़ का युद्ध आप लोगों ने कभी सुना होगा, उस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति यही है, भान सिंह जी सोनगरा। नेक्स्ट
अगला पॉइंट लिखोगे राणा प्रताप की रानी लिख लो। रानी का नाम है अजबदी पंवार। अजबदी पंवार कहाँ के है? बिजोलिया के रामरख पंवार की पुत्री है। बिजोलिया के रामरख पंवार की पुत्री। एक और रानी है जिनका नाम है फूल कंवर, मारवाड़ की है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट लिखिए राणा प्रताप के भाई। राणा प्रताप के भाई, एक का नाम लिखो जगमाल, एक का नाम लिखो शक्ति सिंह, एक का नाम लिखो सगर सिंह। ठीक है, जगमाल सिंह, शक्ति सिंह और सगर सिंह कौन है? भाई है। बेटे का नाम लिखो पुत्र अमर सिंह, अमर सिंह प्रथम। प्रथम क्यों लगाया? यानी कि इसी नाम का एक और राजा बनेगा। अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह सेकंड। मेवाड़ के इतिहास में अमर सिंह नाम के भी दो राजा होते हैं, उदय सिंह नाम के भी दो राजा होते हैं, संग्राम सिंह नाम के भी दो राजा होते हैं ना, ये दो दो बार कई है, थोड़ा याद रखना। पुत्र अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप की बहन का नाम था चांद कंवर, चांद कंवर, जिसकी शादी बीकानेर के राय सिंह राठौड़ के साथ होती है, चांद कंवर। ठीक है, ये मुख्य मुख्य बातें होगी, पिता माता वगैरह जो है ना। अगला पॉइंट नेक्स्ट लिखिए राणा प्रताप का जन्म। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना भाई। राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी, है ना। 9 मई 1540 ईस्वी महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक, ये है अंग्रेजी महीना, है ना। तो आपको हिंदी महीना भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा याद रखिएगा। हिंदी महीना कैसे याद रखोगे? सन कैसे याद रखोगे? उसमें 57 जोड़ना है। 1540 है, 57 जोड़ोगे 1597 विक्रमी संवत ना, दोनों लिख लो। आप लिखोगे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यानी तीज 1597 विक्रमी संवत। यानी कि ईस्वी पूछे तो 1540 है, विक्रमी संवत पूछे तो 1597 है। यानी आप उसमें 57 जोड़ोगे। जैसे आज 2025 चल रहा है, हिंदी महीना पूछे, विक्रमी संवत पूछे तो कौन सा होगा? हम 2025 में 57 जोड़ेंगे। आगे बात समझ में अपने आप आ जाएगा, 2082 वगैरह जो भी है। अच्छा, यहां जैसे देखिए मैंने महाराणा प्रताप का कार्यकाल क्या लिखवाया, 1572 से 97। ये ईस्वी है भाई। 1597 विक्रमी संवत प्रताप का जन्म होता है, और 1597 ईस्वी प्रताप की मृत्यु होती है। दोनों बातें याद रखना। और आपको पूछ ले महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, विक्रमी संवत में पूछे तो 1597 में 57 जोड़ लो, 54 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 1654 जन्म 9 मई 1540। अच्छा, सवाल पूछ ले राणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है, तो 9 मई याद नहीं रखोगे, क्या याद रखोगे? हिंदी महीना ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ये याद रखना है, इस समय जयंती मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जन्म कहां हुआ वो लिखो। आपके कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के अंदर एक गढ़ बना, मैंने बताया था आपको, कटारगढ़। इसी के अंदर एक महल है दोस्तों, बादल महल। बादल महल यहीं पर है, जूनी कचहरी, जूनी कचहरी, जाली रानी का मालिया भी कह सकते हो, यहां पर जन्म होता है। राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़, कटारगढ़, बादल महल, जूनी कचहरी, 9 मई 1540 ईस्वी को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, 1597 विक्रमी संवत को जन्म होता है। ठीक है, माता पिता हम लोगों को लिख ही लिए। अगला पॉइंट लिखिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। राणा प्रताप का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक ध्यान देना दोस्तों, दो जगह होता है राज्याभिषेक।
याद रखना मेन तो यही है 28 फरवरी 1572 गोगुंदा, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। अब देखिए मैंने बताया था वहां पर आनन फानन में राजा बनाया गया है ना, जगमाल को हटाया, प्रताप को बनाया इस प्रकार से। फिर लगा कि यार ऐसे कोई राजा बनता है क्या, कोई ढंग से कार्यक्रम अगर रखा जाए, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया जाए, जानकारी मिले कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप राजा बने। तब कहते हैं राज्याभिषेक का जो समारोह है वो कुंभलगढ़ किले में मनाया गया और उसमें जोधपुर के प्रताप भी गए थे, जिससे आप पढ़ते हो राव चंद्रसेन राठौड़। ठीक है, यानी दो सवाल आते हैं। राणा प्रताप का राज्याभिषेक कहने का मतलब है दो जगह हुआ, गोगुंदा, कुंभलगढ़। आपको कौन सा करना, आपको गोगुंदा करना। अगर गोगुंदा नहीं है तो आप कुंभलगढ़ कर सकते। मेन राज्याभिषेक वही है, कुंभलगढ़ में केवल समारोह मनाया गया था। नेक्स्ट लिखो, राज्याभिषेक समारोह। राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में आयोजित हुआ, कुंभलगढ़ में मनाया, यूं लिख लेना, जिसमें राणा प्रताप के पूर्वगामी, जिसमें राणा प्रताप के पूर्वगामी, अग्रगामी, प्रताप के पथ प्रदर्शक है ना, पूर्वगामी राव चंद्रसेन ने भाग लिया, राव चंद्रसेन ने भाग लिया। याद रह जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में जोधपुर के राजा आए थे, जिनका नाम था राव चंद्रसेन राठौड़। ठीक, महाराणा प्रताप के कमर में दोस्तों शाही तलवार है वो कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। लिखो, राणा प्रताप के कमर में शाही तलवार कृष्णदास चुंडावत ने बांधी, कृष्णदास चुंडावत ने बांधी। याद रखना भाई, शाही तलवार जो है वो कौन बांधते हैं, कृष्णदास चुंडावत। ठीक है, अब देखिएगा राणा प्रताप राजा बने। एक शब्द मैंने लिखवाया था, राजमहलों की क्रांति, किससे संबंधित है, महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से, अपने भाई को हटाकर राजा बन जाना। ठीक है, लिखो उसके बारे में एक लाइन लिखो। अगला पॉइंट छोटा सा लगाओगे, राजमहलों की क्रांति। पूछ ले आपको राजमहलों की क्रांति का संबंध किससे है, तो आप लिखोगे राणा प्रताप द्वारा अपने भाई जगमाल को राजगद्दी से हटाकर, अपने भाई जगमाल को राजगद्दी से हटाकर राज सिंहासन धारण करना, क्या कहलाएगा, राजमहलों की क्रांति। राणा प्रताप द्वारा अपने भाई जगमाल सिंह को राजगद्दी से हटाकर राज सिंहासन धारण करना राजमहलों की क्रांति कहलाएगी। मैंने बताया जगमाल को हटाया, जगमाल नाराज हुआ था, बिल्कुल हुआ। अब नाराज हुआ तो वो कहां जाएगा, वो सीधा अकबर के पास जाएगा। लिखो नेक्स्ट लाइन, राणा जगमाल नाराज होकर अकबर की सेवा में गए। वहां जाकर बोला कि मैं मेवाड़ के उदय सिंह का बेटा हूं, महाराणा प्रताप का भाई हूं, मेरा नाम जगमाल सिंह है, मेरा बाप मुझे राजा बनाकर गया लेकिन मेरा भाई मेरे को हटा दिया। अकबर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आजा है ना, मुझे जरूरत है। यानी कि खुद का भाई अकबर के साथ में, एक और भाई शक्ति सिंह मैंने बताया वो तो पहले से ही अकबर के साथ है। बताया जा रहा शक्ति सिंह जो है राणा उदय सिंह के समय ही अकबर के पास चले गए थे। ठीक है, और दूर से अभी चले गए कौन, जगमाल सिंह। अकबर ने जगमाल सिंह को एक गांव की जागीर दी, उस गांव का नाम है जहाजपुर। लिखो, अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी। भीलवाड़ा में गांव पड़ता जहाजपुर, याद रखना हो, जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी। उसके बाद में कहते हैं सिरोही की भी जागीर दी, आधा सिरोही भी जगमाल सिंह को दिया था। यही जगमाल, पूछ ले इसी जगमाल की मृत्यु कब होती, तो आप कहोगे 1583। दत्ताने का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा,
1582। दत्तानी के युद्ध में सॉरी वो दिवेर का युद्ध 1582। दिवेर के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और सुल्तान खान शहरिया के बीच में लड़ाई होती है बिल्कुल। दिवेर के युद्ध के अगले साल युद्ध होता है दत्तानी का। उस युद्ध में जगमाल सिंह मारे गए। कहानी क्या होती है? मैंने बताया अकबर के जो दुश्मन थे ज्यादा नहीं थे, लगभग सभी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। एक मारवाड़ का प्रताप यानी चंद्रसेन, एक महाराणा प्रताप, एक सिरोही का राजा था देवड़ा सुल्तान, और एक रानी दुर्गावती गोंडवाना वाले। ये इतने गिने चुने लोग थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी लगभग पूरे हिंदुस्तान पर अकबर का साम्राज्य था। अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ मान सिंह को भेजा, याद है? राव चंद्रसेन के खिलाफ शाहबाज खान गया था, और भी दुनिया भर के लोग गए। मारवाड़ पढ़ेंगे तब देखेंगे। शाहबाज खान, खाने कल्लार, हुसैन कुली खान, जलाल खान, है ना, कई लोग आए थे, राय सिंह। अकबर ने देवड़ा सुल्तान के खिलाफ जगमाल सिंह को भेजा। ऐसी जानकारी मिलती है जगमाल सिंह मेवाड़ के थे। मेवाड़ के पास में बाउंड्री सिरोही की लगी थी, और यह भी कहा जा रहा है कि सिरोही शायद इनका ससुराल था जगमाल सिंह का, और कहते हैं सिरोही वाले को पकड़ के ले आओ। अकबर ने भेजा, जगमाल सिंह गए। सामने सिरोही का राजा आया, देवड़ा सुल्तान देवड़ा कह सकते शाखा है, चौहान राजवंश का है। दत्तानी जगह है सिरोही में, वहां पर खतरनाक धुआंधार लड़ाई होती है। युद्ध का परिणाम देवड़ा सुल्तान जीत गए, जगमाल सिंह मारे गए। सवाल आ जाए, राणा प्रताप के भाई जगमाल सिंह कौन से युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? आप कहोगे दत्तानी के युद्ध में। हालांकि उसमें दो आदमी और थे, एक का नाम था राय सिंह, एक का नाम था दांती सिंह कोलीवाड़ा। वो हम सिरोही पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यह आपने केवल जगमाल के बारे में एक लाइन लिखो। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, जगमाल 1583 दत्तानी सिरोही के युद्ध में, दत्तानी सिरोही के युद्ध में, सिरोही के युद्ध में देवड़ा सुल्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद। देवड़ा सुल्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद, ठीक है, याद रह जाएगा। देवड़ा सुल्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। कौन? जगमाल सिसोदिया, ठीक है। यह बातें यहां तक हो गई। इसके अलावा महाराणा प्रताप से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं हम लोगों ने जन्म करवा दिया, राज्याभिषेक हो गया राणा प्रताप का। राणा प्रताप के एक दो उपनाम है वो आप याद रखना। एक तो बड़ा फेमस है, सभी को जानते होंगे, किक्का। जगमाल वाला मैटर यही क्लोज होता है। नेक्स्ट लिखोगे आप राणा प्रताप के उपनाम। और महाराणा प्रताप को किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो आप लिखोगे किक्का, किक्का। दूसरा, राणा प्रताप को कहा जाता है पाथल, पाथल। एक राणा प्रताप को कहा जाता दोस्तों मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी। एक बताया जा रहा राणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर। अब युद्ध होगा, हम करेंगे अभी। हल्दी घाटी का शेर। एक कहा जाता है भारत का वीर पुत्र, भारत का वीर पुत्र। एक बताया जा रहा नीले घोड़ेरो सवार, नीले घोड़ेरो सवार, वो मेवाड़ी सरदार, ठीक है। हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज। हालांकि सारे मेवाड़ के राजा कहलाएंगे, लेकिन स्पेशल पूछा तो मेवाड़, सॉरी प्रताप। इका, पाथल, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, भारत का वीर पुत्र, नीले घोड़ेरो सवार, हिंदुआ सूरज। ये उपनाम है किसके? महाराणा प्रताप के। किका आपने देखा होगा छोटे टाबरों को बोला जाता है किका। हम लोग जो है गिग्गा बोलते हैं, कई लोग गिग्गा, गिग्गो, गिगलो, है ना, ये किका बोलते हैं। आदिवासी जो लोग हैं या भीलों की साइड में महाराणा प्रताप कहते हैं, उन्हीं के साथ बड़े हुए किका। पाथल, कन्हैयालाल सेठिया नाम सुना होगा, हसनगढ़ चूरू वाले, वो कहते हैं पाथल और पीतल नाम की रचना करते हैं, जिसमें पीतल पृथ्वीराज राठौड़ होता है, पाथल महाराणा प्रताप होते हैं, ठीक है। मेवाड़ केसरी कर्नल जेम्स कहता है, हल्दी घाटी का शेर भारत का वीर पुत्र। ये बाकी वाले थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये उपनाम है, और कोई हो तो भी लिख लेना, यही है। आगे बढ़ूंगा। अब देखिए राणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा बन गए, ठीक है। कमर में शाही तलवार बांधने वाले आदमी का नाम याद रखना कृष्णदास चोंडावत जी है, ठीक है। महाराणा प्रताप उदय सिंह जी की बेटे है, बड़े बेटे जयवंता बाई के बेटे हैं, जो पाली की अखेरा सोनग्रा की पुत्री,
ठीक है। महाराणा प्रताप का भाई जगमाल है, अकबर की सेवा में गया, अकबर ने जाजपुर गांव की जागीर दी, वही जगमाल दत्तानी की जेल में मारा गया। ठीक है। अब देखिएगा, राणा प्रताप जैसे ही राजा बने, अकबर तैयार बैठा है। क्यों? क्योंकि उदय सिंह पर अकबर ने आक्रमण किया, लेकिन उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब अकबर को लगा शायद इनका बेटा अधीनता स्वीकार करे, इसलिए कहते अकबर राणा प्रताप पर अटैक करता है। जो युद्ध होता है दोस्तों, उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। बड़ा शानदार, बड़ा बेहतरीन युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिएगा, मैं इधर लिखूं मेवाड़, मेवाड़ के राजा का नाम मैं लिखूं राणा प्रताप, कार्यकाल में लिखूं 1572 से 97। ठीक है। सामने मैं लिखूं दिल्ली, दिल्ली के राजा का नाम मैं लिखूं दोस्तों अकबर, अकबर का कार्यकाल मैं लिखूं 1556 से 1605। ठीक है। अब देखिएगा सवाल, राणा प्रताप जैसे हम लोगों ने लिखा कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ, सवाल ऐसे भी पूछा गया कि राणा प्रताप राजा बने उस समय उम्र कितनी थी। अब देख लो कितनी उम्र है, तो आपको याद होगा कि जन्म कब हुआ, राजा कब बने। 40 में जन्म होता है और 72 में राजा बने, मतलब 32 साल के थे। सवाल यह भी पूछा गया महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक मेवाड़ की राजगद्दी पर रहे, 1572 97, निकाल लो। सवाल यह भी पूछा गया है जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ उस समय उनकी उम्र कितनी। कार्यकाल आपको पता ही 1572 से 97, 1597 मृत्यु होती है, जन्म 40 में हुआ, तो निकाल लो कितने साल होते, 57 साल। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है, तो थोड़ा सा हाँ अपडेट ही। अब देखिए राणा प्रताप, राणा प्रताप और इधर कौन है, अकबर। अकबर को लगा शायद महाराणा प्रताप हमारी अधीनता स्वीकार करेगा, इसलिए अकबर को लगा पहले उनको पूछे तो सही क्या आप अधीनता स्वीकार करोगे या नहीं करोगे। यानी कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 आदमी भेजे। कितने? 4, जिसे आप लोग पढ़ते हो शिष्टमंडल। ठीक है। शिष्टमंडल का मतलब यह है कि 4 आदमी आए, राणा प्रताप को समझाया। क्या प्रताप समझे? क्या माने? क्या उनका कहना माना? नहीं माना। यानी कि चारों के चारों शिष्टमंडल फेल हो गए, असफल रहे। इसलिए अकबर ने प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई। बात समझ में आ गई। देखिए अकबर की 2 नीतियां रही, किस एंड किक। अगले को, किस का मतलब प्यार से, किक का मतलब मार से। अगले को प्यार से समझाओ, मन है तो ठीक, नहीं तो मार से, कोई भी हो सामने वाला, ये उसकी नीतियां रही है। अकबर को लगा यार प्रताप को पहले प्यार से समझाते। कितनी बार समझाया? 4 बार। ये क्रम थोड़ा याद रखना भाई, 4 आदमी कौन कौन आए, ये क्रम पूछ लेते कई बार, कंफ्यूज मत होना। JMBT याद रखो, भले भले हिंदी में याद रखो, जम्मा भट्टो। मेरे कहने का मतलब है 4 आदमी आए हैं। कितने आए भाई? 4। सबसे पहला आया जे से जलाल खान कोरची, जलाल खान कोरची। लिखना नहीं, मैं लिखवा दूंगा बाद में, है ना, देखते जी क्या होता है। फिर आया मन सिंह प्रथम, फिर आए मान सिंह के पिता भ से भगवंत दास या भगवान दास। फिर आए दोस्तों टोडरमल, ज मा भ टो। ठीक है। ये 72 में ही आए थे, 1572 में। और नीचे वाले तीनों ही 1573 में आए। तीनों ही कब आए थे? 1573 में। ये जून के महीने में आए थे मान सिंह जी, ये सितंबर के महीने में आए थे, और ये लास्ट में आए थे दिसंबर के महीने में। ठीक है। हाँ, सबसे पहला जलाल खान, महाराणा प्रताप राज्याभिषेक हुआ और वो आ गए थे। जलाल खान आए और बताया कि मेरे को अकबर ने भेजा है, आप हमारी अधीनता स्वीकार करो। महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, जलाल खान वापस। फिर कौन आया? मान सिंह, वही बात दोहराई, प्रताप ने कहा नहीं। फिर मान सिंह के पिता आए, कहना। फिर कौन आया? टोडरमल। सबको मना किया कि हमें मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करनी। अच्छा, मान सिंह वाली थोड़ी कहानी क्या है सुनिएगा, देखिएगा आगे काम आएगी, अपने जोधपुर पढ़ेंगे तब काम आएगा। देखिएगा, मैंने बताया
अकबर का एक दुश्मन है जोधपुर का राजा जिनका नाम है रावचंद्र सेन राठौड़। बिल्कुल सभी को पता है, सभी को पता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, ये भी पढ़ा होगा कि अकबर ने एक जोधपुर के पास मारवाड़ में नागौर दरबार लगाया था। लगाने का मुख्य कारण क्या है? जोधपुर के राजा रावचंद्र सेन को पकड़ना। लेकिन रावचंद्र सेन उस दरबार में गए तो जरूर थे, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार किए बिना वापस आ गए। अकबर ने कई बार पीछा किया, दुनिया भर के लोगों को भेजा। रावचंद्र सेन बादरा जोन, ये आपके पाली, सिवाना है ना, हल्देश्वर पहाड़िया, यहां से मेवाड़ होते हुए ठेठ डूंगरपुर पहुंच गए। डूंगरपुर के राजा थे आस्करण, नाम याद रखना, आस्करण। वो बताया जा रहा रावचंद्र सेन की बहनोई थी, उनके पास में रावचंद्र सेन गए हुए थे। एक आपने ये भी सुना होगा, अकबर का जो है एक गुजरात में अभियान होता है 1570, 71, 72 में। अकबर के भाई थे मिर्जा बंधु, मिर्जा लगे मतलब मुगल है। अकबर के कोई काके के बेटे, कोई बड़े के बेटे थे जो गुजरात में रहते थे, और उन लोगों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, टैक्स वगैरह देने से बंद कर दिया। उन्होंने कहा कौन है अकबर, हम जानते नहीं, हम ही राजा है। खुद को स्वतंत्र कर लिया। अकबर ने मान सिंह को भेजा, मान सिंह जी आप जाओ, थोड़ा मेरे भाई है ना, धमकियां दे रहे, ये वो कर। मान सिंह कहते गुजरात गए, उन मिर्जा बंधुओं को पकड़ कर ले आए। मान सिंह ने अकबर को मैसेज किया, अकबर मैंने उनको पकड़ लिया, क्या किया जाए? अकबर ने कहा किसी के साथ यहाँ भेजा जाए इनको, और आप जो है गुजरात से निकलोगे, राजस्थान की एक रियासत आती है डूंगरपुर, वहां जोधपुर का राजा बैठा, उनको पकड़ के ले आओ। मान सिंह जी वहां गए। हालांकि आस्करण साहब तो मिल गए, लेकिन रावचंद्र सेन वहां से पहले निकल गए। मान सिंह कहते डूंगरपुर को वहां से आग लगा देता है, डूंगरपुर पूरा जला देता है। जैसे अकबर को मैसेज किया कि चंद्रसेन तो नहीं मिला, मैं यहां से निकल रहा हूं। अकबर ने फिर बोला मान सिंह जी डूंगरपुर से आप निकलोगे, जैसे ही निकलोगे आगे सामने मेवाड़ आएगी। मेवाड़ में महाराणा प्रताप राजा है। महाराणा प्रताप को समझाने हमारा एक आदमी गया था, जलाल खान, वो खाली हाथ आया। आप जाते हुए आना, क्या पता आपका कहना माने। मान सिंह ने कहा ठीक, और मान सिंह आ गए। जून 1573। मान सिंह कहते हैं, ऐसी जानकारी मिलती, कहीं तो कहते गोगुंदा में मिले, कहीं कहते उदय सागर झील की पाल पर मिले। कर्नल जेम्सटोन कह रहा उदय सागर झील की पाल पर मिले, राणा प्रताप नहीं आए थे, उनके बेटे आए। बेटे का नाम क्या है? अमर सिंह। जैसे मान सिंह ने पहले मैसेज किया, भाई अकबर का सेनापति मैं मान सिंह आ रहा हूं, मेवाड़ के महाराणा प्रताप उचित समय और स्थान बताइएगा। मेवाड़ वालों ने वापस मैसेज किया, उदय सागर झील के किनारे 11 या 12 बजे आ जाना। और मजे की बात, 12 बजे मान सिंह जी राइट टाइम पे पहुंच गए, लेकिन मेवाड़ की तरफ से कोई नहीं आया। 1-1.5 घंटा इंतजार किया। अकबर का सेनापति उसको इतना इंतजार करवाए, कहते हैं लाल पीले हो गए। ये गर्मी का महीना और जून का महीना, गजब भयंकर गर्मी पड़ती भाई साहब राजस्थान में। जेल के किनारे जरूर बैठे थे, ठीक है, वो पानी हिलोरे मार रहा जरूर होगा। अब देखिएगा 1-1.5 घंटे बाद प्रताप नहीं आए, प्रताप का बेटे आए अमर सिंह। मान सिंह जी ने पूछा महाराणा कहाँ है? अमर सिंह ने जवाब दिया, मान सिंह जी तुम्हारी किस्मत तो पहले ही फूट गई, आंखें फूट गई। क्या किस्मत? 1562 में फूट गई, जब आप लोगों ने मुगलों के साथ संबंध बढ़ाए। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि भाई बारमल ने अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ करवाई। हालांकि कहते हैं कि जोधा की बेटी शादी करवाई, लेकिन जोधा नाम की कोई उसको लुगाई भी नहीं थी। लेकिन जो भी है मैं बता रहा, 1562 में किस्मत फूट गई, आगे फूट गई, कि महाराणा वगैरह जो भी अपन ही है। मान सिंह को लगा ओ बेटे कि ये तेवर पिता पता नहीं कैसे होंगे। फिर पूछा महाराणा प्रताप कहाँ है? हाँ ऐसे बोलिए, महाराणा प्रताप घर पे है, बीमार है, थोड़े से पेट में दर्द है, वो नहीं आ पाएंगे, मैं आया हूं, काम बोलिए। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने ना, गलत बात। ये तो मैं हूं, पिताश्री होते तो मान सिंह जी आपको यहीं सल्टा देते, भले ही इसी में चले जाओ। और कहते मान सिंह नाराज होकर वहां से धमकी देकर गए, वापस मुलाकात युद्ध मैदान में करूंगा। अमर सिंह भी कम नहीं था, जवाब क्या दिया है, अकेले मत आना, फूफा को साथ में ले आना। फूफा कौन है समझ जाना। और क्या बोला है, हमारे मेवाड़ में सोजत जगह है, आज पाली में पड़ता है ना, वहां की मेहंदी प्रसिद्ध है, ले जाना बुआ जी के लिए। और मान सिंह ने लाल पीले हो रखे, दिल्ली पहुंचे। अकबर ने पूछा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, सेना दीजिए, मैं अटैक करूंगा। किस पर? के मेवाड़ पर। अकबर ने कहा नहीं। अकबर बड़ा दिमाग वाला बंदा था, उसने कहा ऐसे नहीं, आपका कहना नहीं माना, कोई दिक्कत नहीं, आपके पिता को भेज दे। अब की बार भगवान दास गए, मेवाड़ आए सामने मिलने के लिए। अब की बार अमर सिंह को नहीं भेजा, प्रताप खुद आए। कारण क्या है? कारण यह है
सिस्टम होता है एक राजा से दूसरा राजा ही मुलाकात करेगा, राजकुमार से राजकुमार मुलाकात करेगा। जैसे आज की डेट में देखा जाए किसी विदेश का विदेश मंत्री आता है तो हिंदुस्तान का विदेश मंत्री मिलेगा, ना कि प्रधानमंत्री। हाँ, बाद में ठीक है शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है। अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए, अमेरिका का रक्षा मंत्री आ जाए तो अपने रक्षा मंत्री मिलेंगे, गृह मंत्री वगैरह नहीं मुलाकात करेंगे। तो ध्यान देना, जयपुर का राजकुमार आया तो मेवाड़ का राजकुमार गया। उस समय मान सिंह राजा नहीं था, राजा कौन था? अब की बार आमेर का राजा आया भगवान दास, तो महाराणा प्रताप गए, मिले, पूछा आओ भगत की, खाना वाना जिमाया, आराम से बैठे, गप्पे लगाई, पूछा कैसे आना हुआ, क्या अधीनता स्वीकार करो, क्या ना भगवान दास जी ये गलत बात है। याद करो खानवा 1527 ईस्वी में तुम्हारे दादाजी भगवान दास को बोला, पृथ्वीराज कछवाहा मेरे दादा यानी राणा सांगा के साथ खड़े थे, और वो भी अकबर के दादे बाबर के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी। एक काम करो, आप लोग मेरा साथ दो, मैं मेवाड़ का महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध करता हूं, आप मेवाड़ के झंडे के नीचे आइए। जगन्नाथ सॉरी भगवान दास ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रताप ने कहा अगर आपको मेवाड़ के ध्वज के नीचे आने में शर्म आ रही है तो मेवाड़ आमेर के झंडे के नीचे है ना युद्ध करने के लिए तैयार है, आप अकबर के खिलाफ विद्रोह कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। भगवान दास ने कहा हम तो ऐसा भी नहीं करेंगे, असम नहीं करो तो जाओ, हमें अधीनता स्वीकार नहीं करनी। लास्ट में कौन आया? यानी 4 शिष्टमंडल आए, चारों के चारों क्या रहे? असफल। तब अकबर ने योजना बनाई युद्ध की। युद्ध कौन सा? हल्दी घाटी। लिखो क्या लिखा, लास्ट में लाइन लिखी हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, जहां छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करोगे। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने 4 शिष्टमंडल भेजे, 4 शिष्टमंडल भेजे जो असफल रहे, जो असफल रहे। शिष्टमंडल में दोस्तों समझ जाना, 4 आदमी भेजे थे तो चारों के चारों क्या रहे? असफल रहे। ठीक है, कौन कौन से भेजे? नंबर 1 जलाल खान कोरची, याद रखना, एक जलाल खान आगे जलाली भी आएगा, अपना ये कोरची है ना, जलाल खान कोरची 1572, और प्रताप राजा बने उस समय आ गया था। दूसरा लिखो मानसिंह प्रथम, ये मैं प्रथम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आमेर के इतिहास में मानसिंह नाम के 2 राजा बनते, ये मानसिंह प्रथम है, एक सवाई मानसिंह आपने सुना होगा, सवाई मानसिंह एसएमएस स्टेडियम हॉस्पिटल, वो सवाई मानसिंह जी, वो सेकेंड है, ठीक है। फिर आए मानसिंह जी के पिता भगवान दास या भगवंत दास, एक ही बात है। फिर एक और आदमी आया, इसका नाम है दोस्तों टोडरमल, ठीक है। ये 1573 में आए, मानसिंह जी तो जून में ही आ गए थे, गर्मियों के महीने में, और ये आए सितंबर में, लास्ट वाले आए थे दिसंबर में। चार शिष्टमंडल भेजे, जलाल खान कोरची, मानसिंह प्रथम, भगवान दास, टोडरमल, चारों फेल हो गए, चारों के चारों शिष्टमंडल असफल रहे। अब अकबर क्या करेगा? युद्ध करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, मानसिंह एक तो आया जून 73 में, वापस आएगा 3 साल बाद जून 76 में। हल्दी घाटी कब होती? जून में 1576 में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, अगला पॉइंट लिखिएगा आप, चारों शिष्टमंडल, चारों शिष्टमंडल असफल रहने के बाद, चारों शिष्टमंडल असफल रहने के बाद अकबर ने प्रताप को, अकबर ने प्रताप को युद्ध के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई, युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई, ठीक है। चारों शिष्टमंडल असफल रहने के बाद अकबर ने प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई। सवाल खड़ा होगा कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी। फिर सवाल खड़ा होगा योजना कहां बनी?
अकबर के किले में, मैगजीन दुर्ग, दौलत खाना, शास्त्रागार। अकबर ने खुद ने किला बनाया, अजमेर में है किला, वहां पर योजना बनती है, बड़ी विशाल सेना अकबर ने तैयार की। मोहन नैन से तो कह रहा 80,000 की सेना थी। कितनी? 80,000। 4:1। इधर 20,000 थे, सामने 80,000 मुगल आए थे। लेकिन बदायूं नहीं कह रहा है हम 5 जा रहे थे। कौन सही कौन गलत नहीं पता, लेकिन थे ज्यादा, प्रताप की सेना से ज्यादा थे, ये बात वो खुद लिखता है। अब अकबर के किले में योजना बनी, लिखो पहले फिर समझाता हूं क्या मामला है। लिखिएगा, अगली लाइन लिखो। आप लिखोगे हल्दी घाटी युद्ध की योजना, हल्दी घाटी युद्ध की योजना, मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनी, मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनी। ठीक, यानी कि मैगजीन दुर्ग में दोस्तों योजना बनती है, कहां है? अजमेर में। अकबर का खुद का किला है वो, बड़ी शानदार योजना बनी, अकबर ने विशाल सेना तैयार की। अब भेजे किसको? मुख्य आदमी कोई नहीं मिल रहा। किसी ने कहा बादशाह आप खुद जाइए। बादशाह आएगा क्या? बादशाह ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, भोला नहीं होता, खोपड़ी काट दे प्रताप वहां पे। अकबर को लगा जहर को जहर ही काटता है, एक हिंदू को दूसरा हिंदू ही काट सकता है। मान सिंह को बुलाया, बोले आदमी को, मान सिंह जी के हाँ आ जाओ, आपका अपमान किया था अकबर ने, सॉरी प्रताप ने और अमर सिंह ने, आपके साथ खाना वाना नहीं खाया, कि हाँ बिल्कुल, उसका बदला लोगे? के बिल्कुल, जाइए, ये विशाल सेना मैं आपको दे रहा हूं, आप जाइए और राणा प्रताप को पकड़ कर ले आइए। मान सिंह ने कहा मुझे साथ में एक स्टेपनी चाहिए, कर ले जवाब सब खान को। लिखो नेक्स्ट लाइन। अकबर ने इस युद्ध का प्रधान सेनापति मानसिंह प्रथम को बनाया, मानसिंह प्रथम को बनाया, तथा सहयोगी, मानसिंह का सहयोगी यानी स्टेपनी आसफ खान को बनाया, आसफ खान को बनाया। अकबर ने राणा प्रताप इस युद्ध का प्रधान सेनापति मानसिंह को बनाया तथा सहयोगी आसफ खान को बनाया। रवाना किया कि यहां से जाइए और किसी भी, अकबर खुद यहां अजमेर में बैठा है, ठीक है, याद रखना। अकबर जो है, अकबर है ना, अकबर अजमेर में बैठा है और अजमेर में योजना बनाता है। मैगजीन दुर्ग में अकबर के किले में मान सिंह को रवाना किया। ऐसी जानकारी मिलती है मान सिंह जी अजमेर से मंडलगढ़ पहुंचे। यहां मान सिंह 2 महीने तक रुके। कितने महीने? 2 महीने। यहां से मंडलगढ़ से निकलते ही मान सिंह ने राणा प्रताप को मैसेज किया, राणा प्रताप आ जाइए मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम है। राणा प्रताप ने कहा मैं तो 2 महीने से इंतजार कर रहा। मान सिंह जी बीच में कहा रुक गए? कि मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा था, अभ्यास करवा रहा था। सवाल आ जाए मान सिंह ने मुगल सेना को अभ्यास कहां करवाया? आप कहोगे मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। लिखो नेक्स्ट लाइन। मानसिंह प्रथम ने मंडलगढ़ भीलवाड़ा में, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में मुगल सेना को अभ्यास करवाया, मुगल सेना को अभ्यास करवाया। ठीक है, मान सिंह ने मंडलगढ़ भीलवाड़ा में मुगल सेना को अभ्यास करवाया। और यहां से मान सिंह जी रवाना होते हैं, एक गांव पहुंचते हैं दोस्तों। उस गांव का नाम है मोलेला। म से मान सिंह, म से मोलेला, याद रखना। नेक्स्ट लाइन। मानसिंह प्रथम ने मोलेला गांव राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में पड़ाव डाला। मान सिंह ने मोलेला गांव राजसमंद में पड़ाव डाला। ठीक है, हाँ।
अब अच्छा, हम लोगों ने सारी बातें मान सिंह की लिखी कि मान सिंह और अकबर ने योजना कहाँ बनाई, कि कहाँ पर उन्होंने अभ्यास किया, कहाँ पर पड़ाव डाला। भाई सामने वाले विपक्ष पक्ष और विपक्ष दूसरे वाले का तो लिखो। आपको पूछा राणा प्रताप ने युद्ध की योजना कहाँ बनाई, आप कहोगे कुंभलगढ़ किले में। ठीक, प्रताप का राज्याभिषेक का समारोह कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ किले में। ठीक है, फिर आपको पूछा महाराणा प्रताप ने अभ्यास कहाँ करवाया, कुंभलगढ़ किले में ही। ठीक, लिखो नेक्स्ट लाइन। राणा प्रताप ने राणा प्रताप ने राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना हल्दी घाटी युद्ध की योजना तथा सैन्य अभ्यास कुंभलगढ़ में करवाया। ठीक है, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना और अपनी सेना का जो अभ्यास है वो कुंभलगढ़ किले में किया। यहां से महाराणा प्रताप आगे बढ़ते हैं, एक गांव में रुकते हैं, उस गांव का नाम है लौहसिंह गांव या लहसिंह गांव। लिखो, राणा प्रताप ने लौहसिंह, लहसिंह भी कह सकते हो, लौहसिंह भी कह सकते हो ना, लौहसिंह गांव राजसमंद में पड़ाव डाला। पड़ाव में समझते हो, डेरा डाला, पड़ाव डाला। ठीक है, मैंने कहा मान सिंह कौन से गांव में, मोलेला। राणा प्रताप कौन से गांव में, लोह सिंह। और दोस्तों इन्हीं दोनों गांवों के बीच में आपकी घाटी है, कौन सी, हल्दी घाटी, जहां पर युद्ध होगा खतरनाक धुआंधार, दुनिया भर की खोपड़ी उड़ेगी। मान सिंह मोलेला गांव, राणा प्रताप लोह सिंह गांव। ठीक, दोनों गांवों के मध्य घाटी, उस घाटी का नाम है हल्दी घाटी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, लगाओ हेडिंग, लगाओ आप, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, तारीख लिखोगे 18 जून 1576। जिला लिखोगे राजसमंद, नदी लिखोगे बनास। ठीक है, ऋषभदेव के पहाड़, गोगुंदा का युद्ध, खमनौर का युद्ध, कुछ भी कह सकते, दुनिया भर की बात है। अब देखिए यहां दोस्तों दो तारीखें मिलती, 18 भी, कहीं 21 भी मिलता है। फिर कंफ्यूज होते हैं कि साहब 18 है कि 21 है, तो ध्यान देना दोनों ही सही है। क्या है, दोनों ही सही है। फिर भी कहना एक बताओ, एक जो सामने लिखी हुई 18 ही है। बात समझ में आ गई क्या? आज तक किसी पेपर में तारीख नहीं पूछी है, न 18 पूछा, न 21 पूछा, हाँ महीना पूछा जून 1576। फिर भी अगर आपको पूछ ले 18 भी ऑप्शन में दिया है, 21 भी दिया है, तो आप 18 करोगे, और 18 है ही नहीं, 21 है तो 21 कर लो। 18, और कई तो कहते 18 को शुरू हुआ, 21 को खत्म हुआ, कोई कह रहा 18 को ही हुआ है ना। तो दोनों तारीखें सारी की सारी लोग यही मानते 18 ही है, 1-2 को छोड़कर। ठीक है, तो अपना 18 याद रखना, 21 भी याद रखना, लेकिन ज्यादा सही ये रहेगा। 18 जून 1576, राजसमंद बनास नदी के किनारे। ठीक है, एक तरफ लिखोगे आप दोस्तों अकबर की सेना, अकबर की सेना, दूसरी तरफ लिखोगे आप राणा प्रताप की सेना, राणा प्रताप की सेना। ठीक है, अकबर की सेना में दोस्तों आप लिखोगे अकबर की सेना के सेनापति कौन है, बिल्कुल हम लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे युद्ध के 3 भाग होते हैं, हरावल, चंदावल और ढोलान। ठीक है, हरावल, चंदावल, ढोलान। अपने इधर लिखोगे सबसे पहला जो अग्रिम पंक्ति होती है, अगला भाग, उसे बोलते दोस्तों हरावल। हरावल, हरावल का नाम लिखोगे इनमें आसफ खान। कौन सा खान है, आसफ खान। ठीक, ढोलान जो मध्य भाग है
उसमें लिखोगे दोस्तों मुगलों की तरफ से मान सिंह प्रथम। ठीक। चंदावल जो पिछला भाग है, पीछे वाली टुकड़ी है, उसमें लिखोगे मिहत्तर खान। कौन सा खान है? मिहत्तर खान। ठीक है। इसके अलावा अन्य अन्य कौन कौन आए? एक तो आया था गाजी खान, एक आया था मुजाहिद खान, मुजाहिद खान, एक आया था जगमाल सिंह प्रताप का भाई, एक आया शक्ति सिंह, है ना, सरसीद हुसैन खान, दुनिया भर के लोग हैं। मैंने याद ही रखना, आसफ खान, मान सिंह, चंदावल, मेहतर खान, गाजी खान, मुजाहिद खान, जगमाल, शक्ति सिंह। ठीक है। एक और आदमी, इसका नाम है बंदा यूनी। बंदा यूनी के आगे आप लिख लेना दोस्तों इतिहासकार है। कौन सा कार है? सवाल क्या आता है? सवाल यह आता है हल्दी घाटी युद्ध को आंखों देखा किसने लिखा? इस आदमी ने। मुक्तब उल तवारिक ग्रंथ है। आंखों देखा, जैसे जैसे वो देखता है वैसे वैसे लिखता है। अब वो सही लिखता गलत लिखता वो उस पर है, लेकिन बंदा वहां उपस्थित था। ठीक है। वो चले सवाल आ जाए हल्दी घाटी युद्ध में कौन मौजूद है, तो आप कहोगे बदायूनी। अबुल फजल मत करना, बदायूनी। ठीक है। इतिहासकार है बदायूनी। अच्छा, इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है ये हाथी, है ना, हाथियों के नाम एक दो याद रखना। हाथी, एक का नाम था मर्दाना, एक का नाम था गजमुक्ता। गजमुक्ता, गजराज, मर्दाना, गजमुक्ता, गजराज, रणमदार, ये सारे मुगलों के हाथी थे। ठीक है। मैन इधर ये आ गए। इधर देखो अपने, इधर राणा प्रताप के लिखो। हाँ, राणा प्रताप के आप लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे? हरावल, यानी युद्ध का अग्रिम भाग है, वहां लिखोगे दोस्तों आप कृष्णदास टुंडावत। कृष्णदास टुंडावत। और इनके साथ लिखोगे हाकिम खान सूरी। हाकिम खान सूरी। ठीक है। ढोलाण, मध्य वाला जो क्षेत्र है वहां लिखोगे आप राणा प्रताप। मान सिंह के सामने कौन है? राणा प्रताप। इधर कौन है? मान सिंह, इधर सामने राणा प्रताप। फिर कौन सा है? चंदावल। चंदावल में आप दोस्तों लिखोगे, एक तो है आपके गोपीनाथ जी पुरोहित, गोपीनाथ पुरोहित। एक चारण साहब है जैसा चारण। एक मेहता साहब थे जयमल मेहता। और एक थे राणा पुंजा। ठीक है। ये है महाराणा प्रताप के चंदावल वाले भाग में। और अन्य कौन है? अन्य अन्य में आप लिख लोगे रामसा तंवर, राम शाह तंवर या तोमर, सालीवाहन, बाप बेटे, ग्वालियर मध्य प्रदेश के। ठीक है। भामा शाह, पैसेदान करने वाले भामाशाह के भाई ताराचंद। ठीक है। रामसा तंवर, सालीवाहन, भामाशाह, ताराचंद, और इसके अलावा भवानी सिंह, प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप के जो मित्र थे ना, चक्रपाणी मिश्र, दुनिया भर के लोग हैं भाई। एक झाला, झाला बीदा, या इनको कहते हैं झाला मन्ना, इनको कहते हैं झाला मान। इंपोर्टेड आदमी भाई। हाँ, महाराणा प्रताप का सोने का मुकुट ये आदमी धारण करेगा। झाला बद्दा, झाला बीदा, मन्ना, ये जैसे याद करो आपके वो क्या नाम था उसका, खानवा। खानवा के मैदान में राणा सांगा का मुकुट धारण किसने किया? झाला अज्जा ने। ये वही झालाओं की पीढ़ी है। और हल्दी घाटी में जब संकट आता है प्रताप पर, प्रताप को जब युद्ध मैदान से बाहर निकाला जाता है, तो राणा प्रताप का मुकुट धारण कौन करता है? झाला बीदा, झाला मन्ना। ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो सभी को पता है, चतक, कोई दिक्कत नहीं। हाथियों के नाम याद रखना, प्रताप के हाथी, जैसे यहां लिखा हाथी, सामने इधर लिख लो। एक का नाम लिखो दोस्तों लूणा, एक का नाम था राम प्रसाद।
ठीक है, राम प्रसाद की ओब्लिक करके लिख लेना पीर प्रसाद। क्या मतलब हुआ? मतलब ये होता है, नाम तो राम प्रसाद था, लेकिन मुगलों ने नाम पीर प्रसाद कर दिया। चाहो तो आप आगे एक लाइन लिख लेना, अकबर ने, मैं बोल रहा आप लिख लेना, अकबर ने राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद किया। ठीक, अकबर ने राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद किया। होता क्या है, ये लोग सारे लोग, इतने लोग आए, लेकिन ये महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए, बंदी नहीं बना पाए, हाथी को पकड़ लिया। इसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली। किसको पकड़ लिया? राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को अकबर के सामने ले गए। अकबर ने पूछा इस हाथी का नाम क्या है? क्या राम प्रसाद। अब वो राम का नाम कैसे ले? उन्होंने कहा नहीं, चेंज करो, इसको पीर करो। राम की जगह क्या कर दिया? पीर। अकबर ने राम प्रसाद का नाम क्या कर दिया? पीर प्रसाद। और हाथी देखी कितना स्वाभिमानी था। ऐसी जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती क्या, खुद लिख रहा है कौन? बदायूं ने। वो कह रहा यह हाथी हमारे पास 18 दिन रुका, ज्यादा नहीं रुक पाया। कितने? 18 दिन। 18 दिनों तक मुगलों के दरबार में इस राम प्रसाद नाम के हाथी ने न कुछ खाया न पिया। कल्पना करिए आप, वो खाओगे पियोगे नहीं तो मरोगे। 18 दिन बाद हाथी का देहांत हो गया। अकबर समझ गया जिस बंदे के जानवर ऐसे हैं, खुद पता नहीं कैसा होगा। 18 दिनों तो कुछ नहीं, दाना भी नहीं खाया साथी ने, याद रखना, ठीक है। और प्रताप के घोड़े का नाम सभी को पता, चटक, चटक कैसे? चटक। और प्रताप के भाई शक्ति का घोड़ा एटक, चटक एटक, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा और आपको क्या याद रखना? इसके अलावा आपको दो बातें और याद रखनी। ये सेना वाले, यानी कि सेना कितनी है, ठीक है। बदायूं नहीं तो कह रहा हम 5000 थे, प्रताप 3000 है। लेकिन मोहन नैन से कह रहा है 80 और 20, 1 लाख सेना थी। जो भी है लिख लो अपने यहां, सेना आगे लिख लेना बदायूनी के अनुसार। बदायूनी के अनुसार अकबर की सेना कितनी लिख लेना? 5000। राणा प्रताप की सेना लिख लेना आप दोस्तों 3000, ठीक है। और नैन्सी के अनुसार, नैन्सी का नाम तो सुना ही होगा, आगे पढ़ेंगे हम जोधपुर में। हूँ नैन्सी, नैन्सी के अनुसार 80-20, 80,000, 20,000। एक बार शायद किसी पेपर में सवाल आया था, उस सेनाओं का अनुपात पूछ लिया। अनुपात आप निकाल सकते हो? 20,000 80,000 कितना हो जाएगा? 4:1 है। कितना है? 4:1। 4 अकबर का है, 1 प्रताप का है। काटा पिटी कर लो, आ जाएगा। ये है दोस्तों अपने हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। 18 जून 1576, राणा प्रताप की सेना वर्सेज अकबर की सेना। लिख लिया क्या सभी ने? सारी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, मेरे हिसाब से सारी बातें आ गई। अब युद्ध अपन को करना है ना। युद्ध हम दोस्तों अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि तैयारियां तो हम लोगों ने पूरी कर ली है। तो आप लोग जो है तलवारें, भाले, ढाले वगैरह सारा का सारा लेकर तैयार रहना है ना अगली क्लास के लिए। उसमें हम खतरनाक धुआंधार लड़ाई करने वाले हैं। क्लियर है? थैंक यू, जय हिंद।